नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग करने वाले हैं। इसकी मदद से हम रीडिंग सीखेंगे, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग दे रखी हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन दे रखी है, सिक्किम्स फैलन डैम हाउंड्स इंडियाज़ ड्रीम इन भूटान। दोस्तों, फैलन का मतलब होता है गिर जाना। डैम तो जानते ही हो आप। हाउंड्स माने क्या होता है? हाउंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए सर्च करके तो ये आएगा आपको सत्ता, बट यहाँ पे सत्ता जैसा वर्ड नहीं दे रखा है इसमें। तो इंडियाज़ फुल स्टॉप लगा, यहाँ पे अप्रोस्ट्रॉफ भी लगा के ऐसे लगाया, यानी कि इंडियाज़ यानी भारत का, ड्रीम्स यानी कि सपना, इन कहाँ पर? भूटान में। तो अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ पूरी हेडलाइन की, तो इसकी हिंदी निकल के आएगी, सिक्किम का टूटा हुआ बांध भूटान में भारत के सपनों को साकार करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ दो नाम दे रखे हैं, देख लेते हैं कि एक नाम है राहुल कर्माकर और दूसरा है सुहानी हैदर। और यहाँ सिक्किम की बात है तो सिक्किम की राजधानी दे रखी है गंगटोक, और भूटान की बात है तो भूटान की राजधानी दे रखी है थिम्पू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द चुंगथांग डैम ऑफ सिक्किम ऊर्जास। अब देखो डैम कौन सी है? चुंगथांग डैम ऑफ सिक्किम। किसकी है ये? ऑफ का यूज़ किया, किसकी है ये? सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम का बांध है ऊर्जास। यहाँ से क्या होता है? ऊर्जास 1200 मेगावाट टिस्टा सेकंड पर ये है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द टिस्टा रिवर, ये एक तरीके से क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक है प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट है ऑन द टिस्टा रिवर पर। कौन सी रिवर पर है ये? तिस्ता रिवर पर है। साथियों, कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि चुंगथांग डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तिस्ता रिवर पर। ठीक है, दे रखा है गेव वे, यानी कि ढह गया। कब? ऑन अक्टूबर 4 को। ठीक है, 4 अक्टूबर को। लीडिंग टू यानी कि परिणाम स्वरूप। लीडिंग टू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। द डेथ ऑफ यानी मर गए कितने लोग? यहाँ दे रखा है एट लीस्ट, कम से कम 94 पीपल इन द डाउन स्ट्रीम। और जो डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रह में एरियाज यानी कि क्षेत्रफल ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला दे रखा है द डेविस्टेशन। डेविस्टेशन का मतलब होता है कि तबाही। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग आ रही है। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लो, जिससे कि आपको बाद में ये वर्ड मीनिंग काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, यहाँ दे रखा है हैज़ रिफ्रेस्ड वरीज ओवर 2 of 3 इंडियंस असिस्टेड। ठीक है, तो वरीज माने तो जानते हो आप, चिंता करना, डोंट वरी बोलते हैं अपने लोग। तो कह रहा है ओवर 2 of 3 इंडियन असिस्टेड अंडर कंस्ट्रक्टेड, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है काम चलना। मेगा हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट इन भूटान में। द 1200 मेगावाट। उसके बाद ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो यहाँ दे रखा है पुनर्संचू, नाम कठिन है, एक बार खुद उसको प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना। पुनर्संचू। ठीक है, स्टेज 1 एंड द 1020 मेगावाट पुनर्संचू स्टेज 2। These project and the 660 megawatt
क्लोंगचू यहाँ देख लेते, क्लोंगचू है ना, हाँ क्लोंगचू। तो कह रहा है कि क्लोंगचू आर इस्टेब्लिश्ड माने क्या होता है, इस्टेब्लिश्ड माने साथियों होता है अनुमानित, सॉरी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड नहीं है, एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड माने होता है अनुमानित। टू कॉस्ट कितनी अनुमानित की गई है, 21,637.28 करोड़। फंडेड बाई यानी कि फंड किया गया है इंडिया के द्वारा। बेनिफिटिंग यानी कि लाभ, जो लाभ ले रहे हैं इसके वो कौन कौन है, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न स्टेट। अगले पैराग्राफ में दे रखा है कि डाउट्स वेयर राइज्ड इन फरवरी। एक डाउट है जो उठा है कहाँ से, फरवरी में ये डाउट उठा है। पहले तो देख लेते हैं, कभी मंथ के नाम आते हैं तो उनके साथ में इनका यूज़ किया जाता है, ये बात याद रख लेना। वैन माने जब, द सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी फुल फॉर्म दे रखी है CEA। जब भी CEA फुल फॉर्म पूछी जाए तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी। अपडेटेड यानी कि अपडेट किया है, यानी कि डाला है। अ नोट यानी कि एक सूचना। ऑन द प्रोजेक्ट किस पर, प्रोजेक्ट पर। कंप्लीटेड विंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड माने होता है बनाया। एंड परस्यूड माने क्या होता है, परस्यूड माने अपनाई, परस्यूड माने अपनाई। अंडर 2006 में एग्रीमेंट को अपनाया। ऑन कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन का मतलब होता है साथियों सहयोग से। किसके सहयोग से, देख लेते हैं किसके सहयोग से ये अपनाया गया है। तो यहाँ दे रखा है कि इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर साइन बिटवीन द टू कंट्री, यानी कि इस पर दो लोगों ने साइन किए हैं। वो कौन कौन से हैं, द स्टेटस वाज अपडेटेड, जो स्टेटस है उसको अपडेट कर दिया गया है इन अगस्त में, ठीक है, इन अगस्त में। विद हार्डली यानी कि मुश्किल के साथ, एनी चेंजेस बिना चेंज किए। द CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी नॉट ऑन पूना बन स्टार्टेड इन 2008 एंड एक्सपेक्टेड टू का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है होने की उम्मीद है। क्या होने की उम्मीद है, कमीशन्ड इन 2024 से लेके 25 तक। सैड क्या कहा गया है, देख लेते हैं कि सैड दे रखा है, सैड मतलब कहा प्रोजेक्ट कमीशनिंग इज़ बीइंग डिलेड। तो कमीशनिंग ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो हो गया है डिले, यानी कि देर, ड्यू टू के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है कारण, डिलेड माने तो जानते हो देरी, ठीक है। ड्यू टू मतलब होता है कारण, किसके कारण, मूवमेंट यानी आंदोलन के कारण। और सब्सिडेंस माने होता है घटाव, यानी कि किसी घटाव के कारण। ऑफ राइट बैंक हिल, कहाँ पर, दाएं बैंक यानी कि किनारे पर। जो हिल माने क्या होता है, हिल माने होता है पहाड़ी, दाएं पहाड़ी पर, ठीक है। मास माने द्रव्यमान इन द डाम एरिया में। ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट चलना, कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, तो इसकी वर्ड मीनिंग आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद ये रखा है इस्टेब्लिशन माने होता है स्थापित किया। ऑन द राइट बैंक यानी कि राइट बैंक का मतलब होता है कि दाएं किनारे पर। एंड कंप्लीशन का मतलब होता है समापन। ऑफ डाम का अंडर वर्क अंडर प्रोग्रेस, और जो वर्क है वो अंडर प्रोग्रेस में है। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से शो हो जाए ये सब चीज़। तो बोल रहा है वर्क अंडर प्रोग्रेसेस एंड ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग, यानी कि ऑप्शन जो किए हैं, जो भी चयन है वो क्या, प्रोवाइडिंग मतलब उपलब्ध कराए हैं। वेरेज माने होता है तुम्हारा वर्ड याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब होता है साथियों
डाम, ठीक है, डाम, मैरिज माने डाम, इन द अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर की ओर, एंड अबेंडोनिंग, अबेंडोनिंग माने होता है परित्याग, ठीक है। ऑफ द डाम इज़ विंग स्टडीड, और जो डाम है उसकी स्टडी यानी कि अध्ययन किया गया है। तो एक बार मैं दोबारा से वर्ड मीनिंग बता देता हूँ जिससे कि आपको ये वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फैलन माने होता है गिर जाना, ठीक है। हाउंड्स का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है सत्ता, बट इसमें नहीं दे रखा ये, इसमें मीनिंग बदल जाती है। यहाँ पे क्या, साकार। ड्रीम्स माने सपने, ठीक है। और ये याद रखना, किसी शहर के साथ में, बड़ा शहर हो या बड़ा कोई जगह हो, उसके साथ में इनका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, भूटान की राजधानी थिम्पू और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। उसके बाद दे रखा है कि प्रोजेक्ट, यानी कि कोई प्रोजेक्ट गेव वे माने होता है गिर गया। और जो भी मंथ होता है उसके साथ अगर कोई डेट आ जाए तो ऑन का यूज़ करते हैं। फिर दे रखा लीडिंग टू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। डाउन स्ट्रीम माने होता है अनुप्रभा, ठीक है। एरियाज़ का मतलब जानते हो, यानी कि क्षेत्र। डेविस्टेशन माने क्या होता है, डेविस्टेशन माने होता है आपदा, ठीक है। इंडियन असिस्टेड माने यानी कि जो सहायता करते हैं वो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, दिस वर्ड मीनिंग। सो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला दे रखा अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि काम चलना, ठीक है, काम चलना यानी कि काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद दे रखा है, इधर एक भी वर्ड मेरे को शो नहीं हो रहा जो आपको नहीं आता हो। वकाया आपको सब वर्ड आते हैं। इधर देख लेते हैं अब इस वाले में। यहाँ दे रखा है एस्टीमेटेड माने क्या होता है, एस्टीमेटेड माने अनुमानित, ठीक है। बेनिफिटिंग माने क्या होता है, लाभदायक, यानी जो लाभ ले रहे हैं वो होता है। फंडेड यानी कि फ़ंड लगाना, कहते हैं कि ये इतना फ़ंड लगाएंगे हम, या जो भी तुम्हारा जैसे रुपये पे लग जाता है यानी कि किसी को मान लो किसी ने तुम्हारा कुछ ले लिया, फिर आप उसमें फ़ंड डालते हो। राइज्ड इन यानी कि राइज्ड माने होता है उठना किसी चीज़ को, जैसे बच्चे सुबह से उठते हैं उसे राइज्ड बोलते हैं। कभी कभी गेट अप भी बोल देते हैं। इन फरवरी मंथ के साथ में हमेशा इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, CEA की फुल फॉर्म हो जाती है। अपडेटेड यानी कि अपडेट करना, किसी चीज़ को दोबारा और ज़्यादा नया करना, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीटेड यानी पूरा हो गया। कंस्ट्रक्टेड यानी कि बनाया गया। परस्यूड माने क्या होता है, परस्यूड माने होता है अपनाई। एग्रीमेंट माने एक दोनों लोगों के सहमति पत्र। कोऑपरेशन माने क्या होता है, कोऑपरेशन माने क्या होता है, ये होता है सहयोग, ठीक है। कोऑपरेशन माने क्या होता है, सहयोग। उसके बाद में अगला देख लेते हैं, ये साइन यानी कि हस्ताक्षर करना। उसके बाद दे रखा है हार्डली यानी मुश्किल से। एनी चेंज का मतलब होता है कि बिना बदलाव के, ठीक है। नोट माने तो जानते हो। उसके बाद में एक्सपेक्टेड का मतलब साथियों होता है उम्मीद, ठीक है, एक्सपेक्टेड। कमीशनिंग यानी कि जानते हो। डिलेड माने क्या होता है, देरी होना। ड्यू टू माने क्या होता है, ड्यू टू माने होता है साथियों किसके कारण, ड्यू टू माने दौरान भी हो सकता है। मूवमेंट माने क्या होता है, वैसे तो होते हैं आंदोलन, बट इसमें अलग है। सब्सिडेंस माने क्या होता है, सब्सिडेंस माने होता है घटाव, किसी चीज़ का घटना सब्सिडेंस कहलाता है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद में दे रखा है इस्टेब्लिशन यानी कि इस्टेब्लिशन माने होता है किसी चीज़ का स्थापना होना, ठीक है। कंप्लीशन माने क्या होता है, कंप्लीशन माने होता है समापन। और प्रोवाइडिंग माने
उपलब्ध कराना कोई चीज़। वेरेज माने होता है बांध, और अबंडोनिंग माने क्या होता है अबंडोनिंग माने होता है किसी चीज़ का त्याग कर देना, ठीक है। स्टडीड माने होता है अध्ययन। सो आई होप आप सभी वर्ड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसी कोई वर्ड मीनिंग नहीं है इसमें जो आपको नहीं आती हो, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।